आपको दिखाते हैं स्वामी रामदेव से मेरी खास बातचीत। देश में जो मुद्दे चल रहे हैं, चाहे कथा सुनाने वाले की जाति को लेकर एक बवाल मचा हुआ हो, या फिर कांवड़ के रूट पर हंगामा दिख रहा हो, या कोविड वैक्सीन से जुड़ी हुई ऐसी बातें जिसमें एक ही जगह पर 40 दिन में 22 हार्ट अटैक्स नजर आ जाते हैं, इन सभी मुद्दों पर स्वामी रामदेव से मेरी खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। धर्म संसद इसीलिए क्योंकि धर्म और जाति का एक नया विवाद हमारे सामने उठ खड़ा हुआ है। धर्म संसद इसीलिए क्योंकि एक तरफ जो हमारे देश के ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि देश को एकजुट होना होगा तो जातियों को मिटना होगा, वो इस समय सोच क्या रहे हैं। हमारे साथ इस समय स्वामी रामदेव है। स्वामी रामदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक घटना ने सबको बहुत विचलित किया, जब एक कथावाचक को जाति के नाम पर उसके साथ जिस तरह का सुलूक किया गया, जिस तरह का अभद्र व्यवहार किया गया, और उसके बाद जो राजनीति हुई, इसमें किसको किसकी तरफ उंगली उठाई जाए? क्योंकि आप तो स्वयं अपनी तरफ से कहते हैं कि जातियों में विभाजित होना नहीं चाहिए। स्वामी जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, भारतवासी, किसी पर भी कोई अत्याचार करेगा, अन्याय करेगा, कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार करेगा, उसका सबसे पहला विरोध करने वाला, और खाली विरोध करने वाला ही नहीं, उस अत्याचार करने वाले, पाप अन्याय करने वाले को दंड दिलाने के लिए भी कोई पहल करने वाला होगा तो स्वामी रामदेव होगा। ये गलत बात है। किसी भी प्रकार का देश में किसी भी नाम पर, जाति, वर्ग, समुदाय के नाम पर भेदभाव, ऊंच नीच, अन्याय, अपमान, किसी के साथ अमानवीय कृत्य। दूसरी बात, जो ऐसा करते हैं वो बौद्धिक दिवालियापन के, इंटेलेक्चुअल बैंक करप्सी के शिकार है। वो हिंदुत्व के, सनातन धर्म के विरोधी, वो पापी, वो अत्याचारी है, वो खुद नीच है, जो किसी भी जाति के हो। और मैं एक संदर्भ की बात नहीं कर रहा हूं, एक संदर्भ आया है, उसके बाद दूसरा तीसरा संदर्भ भी आया है। किसी ने ब्राह्मण कथावाचक का अपमान कर दिया, उसके साथ और उल्टा पुल्टा कर दिया। मैं सबके बारे में इस बात को कहना चाहता हूं, हम क्या कर क्या रहे हैं। और दुर्भाग्य तो यह है श्वेता जी, आप बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं, कुछ सो कोल्ड बाबा, कथाकार, और यहां तक कि कुछ शंकराचार्य, वो भी जातियों की आग लगाने में लगे। ये कर्म तो इस जाति के लोगों को ही करना चाहिए, ये कर्म तो इस जाति के लोगों को ही करना चाहिए। आज श्वेता जी, सब जाति वर्ग समुदाय के लोग सब कार्यों में, सब प्रकार के वृत्तियों में, प्रवृत्तियों में, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, इनोवेशन, इन्वेंशन में, देश में, दुनिया में सर्वत्र छाए हुए। तो ये वृत्तियों के एकाधिकार की बात करना, कोई जातियों के नाम पर, वर्णाश्रम धर्म के नाम पर विभाजन की बात करना, ये सब के सब नीचताएं हैं, धूर्तताएं हैं, कुटिलताएं हैं। और स्वामी जी, अगर हम पौराणिक रूप में अगर हम देखें तो क्या ऐसा है वाकई कि आज जाकर ये सारी चीजें हो रही हैं? मुझे तो इतिहास, हमारे जो ग्रंथों के रचयिता हैं, हमारे बड़े बड़े पीठाधीशों के पंडित हैं, जो जातियों के उस खांचे को तोड़कर वो आगे बढ़े। और आज की बात थोड़ी है, प्रभु श्री राम को ले लीजिए, उन्होंने शबरी के झूठे, माँ शबरी के झूठे बेर खाए थे। देश में चरित्र की पूजा हुई है, श्रेष्ठ आचरण की पूजा हुई है। मैं तो सब जाति वर्ग समुदाय के लोगों से कहूंगा, अपने कर्म ठीक करो भाई, अपना आचार विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार का परिष्कार करो, और आप देश के लिए क्या, दुनिया के लिए क्या अच्छा कर सकते हो, इसके ऊपर ध्यान दो। ये ऊंच नीच का भेद भाव का बीज मत डालो। और जो ऐसा भेदभाव का बीज डाल रहे हैं, उन शंकराचार्यों का, उन महामंडलेश्वरों का, उन सोकोल्ड कथाकारों का, जो अलग अलग प्रकार के ठेकेदार बन करके इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर अभी भी मंदिरों में, विद्यालयों में, बहुत जगह अलग अलग प्रकार की चीजों में भेदभाव करते हैं, जातियों के नाम पर, इससे पुरुष के नाम पर। ये सब भेदभाव की दीवारों को हमें ढाना पड़ेगा। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, स्वामी जी, और हमारा वेद, हमारी संस्कृति हमें यह वैज्ञानिक दृष्टि देती है। वो कहते हैं कि ये जाति की बात ही नहीं है, ये जो बात चल रही है ये दरअसल अमीर और गरीब की है। वो कहते हैं कि ये अमीर कथावाचक और ये गरीब कथावाचक, वो कहते हैं जाति की तो बात ही नहीं है। हाँ, ये भी बात ठीक कह रहे हैं। ये अमीर और गरीब का भी जो भेद है ना,
मैं आज कहता हूं 99% लोग जो आज गरीब दिख रहे हैं वो कभी भी उनमें से कोई अमीर हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी चाय बेचने वाले के गरीब के लड़के हैं, आज देश के प्रधानमंत्री हैं, किस वर्ग के हैं, किस जाति के हैं, गरीब के बेटे हैं कि अमीर के बेटे हैं। स्वामी रामदेव अनपढ़ माँ बाप के घर में एक कृषक परिवार से पैदा होकर के आपके सामने बैठे हैं। करोड़ों लोग हमको आदर देते हैं, हम अपना एक श्वास भारत माता के लिए जीते हैं। तो ये गरीब अमीर के नाम पर भी भेदभाव करना ये भी गलत है। तो ये जो ताकत के आधार पर निर्णय हो रहे हैं ना, आदमी को मानवता के आधार पर निर्णय करने चाहिए, सत्य के आधार पर निर्णय करने चाहिए, तो न्याय के आधार पर बातें होनी चाहिए। सब माने किसी भी आधार पर भेदभाव उचित नहीं, जाति वर्ग समुदाय। यहाँ पर पहलगाम की बड़ी चर्चा है। पहलगाम की चर्चा एक और संदर्भ में हो रही है, जब समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि जैसे पहलगाम में मजहब पूछकर लोगों को मार डाला, उसी तरीके से कांवड़ के रूट पे मजहब पूछकर और उनके साथ मारपीट की जा रही है। कांवड़ यात्रा जिस राह से निकलती है, वहां पर जो दुकानदार हैं, जो कुछ बेच रहे हैं, उनका धर्म क्या है, ये पूछना, ये आज की बात नहीं है, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है। इसे किस हिसाब से होना चाहिए? सरकार अपनी तरफ से करती है और एक कार्रवाई करती है, पहचान कर करती है उस हिसाब से, या फिर ये जो हम देख रहे हैं स्वघोषित लोग निकल जा रहे हैं? श्वेता जी नहीं, ऐसा देखो, सरकार का यदि कोई आदेश है मैं उसको भी गलत नहीं मानता और मैं इसको भी गलत नहीं मानता। मुझे ये बताने में क्यों शर्म आनी चाहिए कि मैं सनातनी हिंदू परिवार में पैदा हुआ एक सन्यासी हूँ। मेरी पहचान तो वैसे तो हमारे तो कपड़ों से पता लग जाती है, वैसे तो आदमी की पहचान मैंने कहा उसके चरित्र आचरण से होती है, लेकिन मुझे अपने हिंदू कहने में कोई शर्म नहीं आती है। किसी को अपने मुसलमान कहने में शर्म क्यों आनी चाहिए? तो ये किसी भी प्रकार से अपने नाम को छिपाना, अपने जो है आपको जो है दूसरों के साथ में छल करना, ये भी गलत। आरोप प्रत्यारोप में मैं नहीं जाता हूँ। ये जो चोटी वाली घटना में भी किसी ने कहा कि उन्होंने अपनी जात को छिपाया। मैं कहता हूँ सबको, सब मनुष्य के आधार पर सबको गौरव देना चाहिए, आदमी को के साथ व्यवहार उसके चरित्र आचरण के आधार पर करना चाहिए, लेकिन किसी को, मुसलमान को अपने ढाबे पर अपना नाम लिखने में दिक्कत क्यों? कोई व्यक्ति वहाँ पर व्रत किया हुआ है, अनुष्ठान किया हुआ है, यात्रा कर रहा है और उसको अपने आहार विचार की शुचिता के आधार पर कोई निर्णय लेना है तो उसमें स्वतंत्रता, उसकी आहार की स्वतंत्रता, उसके विचार की स्वतंत्रता, उसके निर्णय लेने की स्वतंत्रता, आप उसमें किसी भी प्रकार की बाधा क्यों बनते हैं? तो किसी को भी अपना नाम छिपाने की जरूरत नहीं। जितना हिंदू को अपने हिंदू होने पर गर्व है, उतना मुसलमान को अपने मुसलमान होने पर गर्व होना चाहिए। को भी थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगी जो लोगों के मन में एक प्रश्न छोड़ रही है। एक युवा अभिनेत्री की अभी मृत्यु होना और ये चर्चा होना कि हार्ट अटैक होने का कारण क्या हो सकता है, क्या कुछ सप्लीमेंट्स हो सकते हैं। ये हासन नाम की एक जगह पर 22 लोगों की हार्ट अटैक से 40 दिन में मृत्यु हो जाना, ये बहुत विचलित कर रही है लोगों को। स्वामी जी, हाँ, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक मेडिसिन्स, ब्रायन जॉनसन जो कि 25 से 50 करोड़ रुपए सालाना अपने ऊपर खर्च कर रहा था। ये सिंथेटिक दवाइयाँ एंटी एजिंग के नाम पर, लॉन्गेविटी के नाम पर, ताकत के नाम पर, टोले शोले बनाने के नाम पर, बॉडी बिल्डिंग के नाम पर जितने भी सिंथेटिक उपाय किए जा रहे हैं, इनके सच में खतरनाक दुष्परिणाम है और मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। तो मैं तो सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूँगा, ये जितने भी सिंथेटिक मेडिसिन हैं, जितने भी सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं और ये जो जितने भी कृत्रिम उपाय हैं, इनसे हटिए, बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, बैक टू मिजाज, इधर लौटिए। मैं आपके सामने बैठा हूँ, लगभग 60 साल का होने वाला हूँ और मेरी बायोलॉजिकल एज जो है 20-25 साल से ज़्यादा नहीं है। किसी भी मेरे लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन का टेस्टिंग करा लो, फिजिकल मेंटल टेस्ट करा लो और मेरी कार्य क्षमता को देख लीजिए, हर चीज़ से कोई मापन कर ले तो आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है ना। और हमारे पुरखे भीष्म पितामह 150 साल की उम्र में युद्ध के मैदान में लड़ रहे थे, तो हमारे यहाँ तो 400 साल तक की आयु का विधान था सतयुग में। तो